सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रियल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा रखा गया था, जीके, रीजनिंग और मैथ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रखा गया था, और अगर आपका आज इस शिफ्ट में एग्जाम था तो गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 1761 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगा था? तो ये दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहीं पर लगा था। तो इसका आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। और नाम अगर पूछे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का तो सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसका नाम है। नेक्स्ट है, गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी है तो 1923 में हुई थी और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था इसका गठन। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मोमबत्ती ऑप्शन में था तो मोमबत्ती आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है? तो 3 गैस दिए हुए थे जो कि संबंधित था और एक था CFC या फिर ऑक्सीजन दिया हुआ था, यही दोनों में से कोई एक था ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाता आपका। और कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो H2O है, CO2 है, मीथेन है, N2O है और ओजोन है। नेक्स्ट है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फोक्टिंग हम लोग बोलते हैं इसको, फोक्टिंग है डेनमार्क की संसद का नाम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर वर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो 2019 का अगर पूछा होगा तो 102 हो जाएगा और 2020 का पूछा होगा तो 94 हो जाएगा। और जहां तक मुझे पता चला है 2020 का पूछा है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 94 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर ओलंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पर होगा? तो ये पेरिस में होगा। और 2021 में कहाँ पर होगा ये पूछे तो ये हो जाएगा टोक्यो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 40 में बताया गया है, 40। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट पूछा है तो न्यूरॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है, इसलिए मैं सारे सहायक नदी का नाम यहाँ पर बता देता हूँ। तो बरही है, दिहिंग है, धनसारी है, कलंग है, सकोस है, मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुचेता कृपलानी कौन थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ था फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल सही बात है, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी ये भारत की और यूपी की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी ये। नेक्स्ट है, कौन सा रंग फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट होता है? तो इजी क्वेश्चन, ग्रीन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं? तो 1024 टेराबाइट होता है, या फिर हम लोग इसी को ही 10 टू द पावर 15 बाइट्स भी बोल सकते हैं। तो 1024 टेराबाइट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, दलहन की खेती को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन लाया गया था? तो येलो रिवॉल्यूशन दलहन की खेती को बढ़ाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है, सरदार पटेल किससे संबंधित है? तो 3-4 आंदोलन यहाँ पे दिया हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है ये। बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन में था, यही आंसर हो जाएगा आपका। और 1928 में ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मोहनजोदारो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? तो ये पंजाब सिंध में डिस्कवर हुआ था 1922 में और RD बनर्जी ने इन्हें डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनमें से किस मूवमेंट से संबंधित थे? तो सती प्रथा को खत्म किया था इन्होंने, तो सती सिस्टम आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, प्रकाश की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड ऑप्शन में था, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता था? तो ये केन विलियमसन ने जीता था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के जीके का लेवल अगर हम लोग देखें तो इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, हल्का मॉडरेट ही था
और मैथ्स अगर बात करें तो इजी आई थी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। SICI से 2 से 3 क्वेश्चन था, ट्रिगो से 3 से 4 क्वेश्चन थे, DI से 3 क्वेश्चन आया था और LCM SCF से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग इजी आई थी, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से 3 से 4 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आया था और कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो अगर ओवरऑल हम लोग पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। और गुड अटेम्प्ट इस शिफ्ट में 68 to 70 मार्क्स का अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो विथ 100% एक्यूरेसी तो आप सेफ रहोगे इस शिफ्ट के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।